क्लास नंबर है 12, डेट है 14। अच्छा भाई, तो क्या प्रोग्राम बनाए, कोई आइडिया दो यार, टेक्निक क्या बनाना। हम जो है बैंक बना लेते हैं, हम एक छोटा सा बैंक बना लेते हैं। क्या बैंक, बैंक में आप क्या कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बैंक के लिए फंक्शन अलग बनाने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा है क्लास में फंक्शन पढ़ने के बाद बना लेंगे। ऑनलाइन आउटलेट बना लेते हैं, आउटलेट आसान है। चलो, तो अब आउटलेट जो है कोई हमारा ई कॉमर्स स्टोर बना लेते हैं हम, ठीक है। किस नाम से बनाए बताओ, कोई नाम बताओ, कुछ भी बता दो यार, कुछ तो बताओ हैं। इजी शॉप, सही है। अच्छा, अब जो स्टोर बनाने जा रहा हूं, इस स्टोर के अंदर क्या होंगे अभी, देखो सब सब लोग इसमें इन्वॉल्व होके काम करना ताकि सीखो, ठीक है। हम बस ऐसे ही हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं। स्टोर, इस इजी शॉप में, स्टोर में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोडक्ट्स होंगी, आइटम्स होंगे, ठीक है, आइटम्स होंगे। अब किसी भी आइटम की मेरे पास बहुत ज्यादा डिटेल नहीं डाल रहा हूं, तो मेरे पास जो है किसी भी आइटम की क्या इंफॉर्मेशन एटलीस्ट होनी चाहिए, प्राइस होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए और क्वांटिटी होनी चाहिए, कि भाई एक आइटम मेरे स्टोर में रखा हुआ है, इसकी कीमत कितनी है, ठीक है, इसका नाम क्या है और ये कितना अवेलेबल है, ठीक है। अब आपने ये सोचना है, आप ही ने सोचना है कि मैं इसके लिए जो कलेक्शन बनाऊं वो कौन सा बनाऊं। हाँ, डिक्शनरी बनाऊं, लिस्ट बनाऊं, टपल बनाऊं, सेट बनाऊं, क्या बनाऊं, डिक्शनरी बनाऊं। चलो मैंने एक डिक्शनरी बना ली। अब इस डिक्शनरी के अंदर क्या करूं, अगर मैं यहां पर की डालता हूं किसी आइटम की, तो क्या आइटम का नाम क्या रखूं भाई, फॉर कंप्यूटर एक्सेसरीज का स्टोर है, तो हम फॉर एग्जांपल लैपटॉप है हमारे पास, क्या है, अब लैपटॉप की क्या, देखो स्ट्रक्चर को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं सवाल रेस कर रहा हूं कि भाई मैं अगर लैपटॉप के आगे क्या लिखूं, प्राइस लिखूं, क्या लिखूं, तो खाली प्राइस हो जाएंगे, फिर दूसरी की बनाऊं लैपटॉप। अब मुझे नेस्टेड करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसको मैं, अभी मुझे नहीं पता क्या करेंगे, बट मैं कर रहा हूं, मैं एक लिस्ट बना रहा हूं और लिस्ट के अंदर मैंने एक आइटम बनाया, डिक्शनरी, और ये आइटम क्या है, लैपटॉप है, समझना। और लैपटॉप की के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो भी एक डिक्शनरी है, और उस डिक्शनरी में क्या लिख रहा हूं भाई, प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस की बनाऊंगा और इसके अंदर क्या रख दूंगा भाई, कि भाई लैपटॉप जो है वो कितने का है, अभी 1 लाख रुपए का है, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो हमारे पास जो है वो एक वक्त में हम आपको 100 लैपटॉप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया भाई, एक आइटम ऐड हो गया, लैपटॉप, लैपटॉप की प्राइस, क्वांटिटी,
ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, बेहतर लग रहा है या कुछ और, या कुछ और करें? ठीक है, आप कह सकते हैं कि अगर मैं एक काम करता हूँ, लेफ्ट ये डिक्शनरी बनाने के बजाय यहाँ पे क्या बना दूँ, यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ। यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ और उसके अंदर क्या लिख देता हूँ भाई, 100,000 उसके प्राइस है और क्वांटिटी 100 है। तो इसमें वही वाला मसला होगा जो लिस्ट के साथ होता है कि मुझे पता ही नहीं चलता प्राइस कौन सा है और क्वांटिटी। अगर मैं खुद कोड कर रहा हूँ तो फिर तो मुझे याद रहेगा कि चलो 0 इंडेक्स पे क्या रखे हुए प्राइस, 1 इंडेक्स पे रखी हुई क्वांटिटी। बट इफ समबडी एल्स विल लुक इनटू द कोड, वो परेशान हो जाएगा। तो इट्स बेटर ऑप्शन टू क्रिएट अ डिक्शनरी, ताकि वो क्या हो जाए, रीडेबल हो जाए। सही है। तो दिस इज हमारे पास ये एक पहला आइटम हो गया, मैंने इसकी कॉपी बनाई और दूसरा आइटम अभी चेंज कर लेंगे चीजें उसके अंदर, तीसरा आइटम, चौथा आइटम, पांचवा आइटम, ठीक है, कितने हो गए, 10 आइटम काफी है। लैपटॉप के अलावा हम क्या बेच रहे हैं, माउस बेच रहे हैं, कितने का, 1,000 रुपए का। कितने माउस अवेलेबल है हमारे पास, क्या जी हम 500 भी प्रोवाइड कर देंगे, 50। और क्या बेच रहे हैं, कीबोर्ड, कितने का दे रहे हैं, 1200 का। कितनी क्वांटिटी है, 100 है। और क्या है हमारे पास, हाँ रैम भी बेच रहे हैं, प्राइस कितने, 5,000। क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, 25 रैम पड़ी है हमारे पास। और क्या बेच रहे हैं, यूएसबी, प्राइस कितने है जी, 2,000। क्वांटिटी कितनी है, और उसके बाद हार्ड डिस्क, प्राइस कितने है जी, 6,000। कितनी अवेलेबल है, 10। और क्या बेच रहे हैं, एसएसडी भी बेच रहे हैं, प्राइस कितने हैं, 10,000। क्वांटिटी कितनी है, 4। और क्या है, चार्जर भी बेच रहे हैं, प्राइस कितना है, 1,500। और क्या बेच रहे हैं, हेडफोन, प्राइस कितने हैं, 3,000। और क्या बेच रहे हैं, स्पीकर्स बेच रहे हैं, प्राइस कितने हैं जी, 2,500। क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। अच्छा कुछ कम इसलिए रख रहा हूँ कि मुझे जहन में आगे कुछ चल रहा है। क्वांटिटी अनअवेलेबल का भी हमने चेक लगाने है ना। तो ये हमारे पास हमारा इजी शॉप ऑनलाइन ये स्टोर बन गया, ठीक है। कहाँ रह गया, कॉमा कॉमा कॉमा, यहाँ रह गया, ठीक है ठीक। क्या एरर आ रहा है, मैं तो इंटर करते जा रहा हूँ, यहाँ पे इंटर प्रेस करते जा रहा हूँ, इंटर प्रेस करते जा रहा हूँ। कलेक्शन के अंदर कर सकते हैं कि देखें, हमारे पास एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज पड़ी है, सही। अच्छा
लिस्ट के अंदर क्या कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती है? कोई भी वैल्यू आ सकती है। इस लिस्ट के अंदर सिर्फ नंबर की नहीं, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं। क्या इस लिस्ट के अंदर कोई और लिस्ट भी आ सकती है? हाँ आ सकती है। हमने अपेंड कराई थी, लिस्ट भेजी, पूरी लिस्ट जाके बैठ गई थी, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक लिस्ट भी डाल दी। अच्छा, हमने एक कलेक्शन डिक्शनरी पढ़ा है, तो क्या डिक्शनरी आ सकती है इसके अंदर? हाँ जी, एक डिक्शनरी भी आ सकती है। मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक डिक्शनरी बनाऊं और एक की बना दूं, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू रख दी। तो एक लिस्ट जो है क्या कर रही है, अपने अंदर नंबर्स, बूलियन, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, टपल सब होल्ड कर सकती है। कुछ भी आ सकता है, बस सिंटैक्स सही लिखा हो। तो यहां पर भी हमने लिस्ट बनाई और उसके अंदर क्या बना दी, एक डिक्शनरी बना दी। एक डिक्शनरी ये बनाई, एक डिक्शनरी ये बनाई, एक डिक्शनरी ये बनाई। कितनी डिक्शनरीज बना दी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट बनाई और इसके अंदर एक डिक्शनरी, दो डिक्शनरी, तीन डिक्शनरी, चार डिक्शनरी, ठीक है, यूं करके मैंने मुख्तलिफ डिक्शनरीज रख दी। अभी एम्प्टी डिक्शनरीज है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा इसके अंदर की बनाई और वैल्यू बनाई, इसके अंदर भी की बनाई, वैल्यू बनाई, की बनाई, वैल्यू बनाई, की बनाई, वैल्यू बनाई। तो अब ये बेसिकली क्या हो गया, डिक्शनरीज इन लिस्ट हो गया, डिक्शनरीज इन लिस्ट हो गया। सही है। हम वापस ऊपर आते हैं। अब होता क्या है हमारे पास, अब होता ये है कि भाई हमारे स्टोर पे कोई बंदा आ जाता है, ठीक है, यकीनन वो कोई ना कोई चीज जो है वो डिमांड करेगा, ठीक है, सर्च करेगा या हमसे पूछेगा भाई क्या अवेलेबल है। क्या सवाल करेगा हमसे, अवेलेबिलिटी पूछेगा, हमसे पूछेगा भाई, इनपुट देगा हमें कि भाई क्या अवेलेबल है। हाँ भाई, चलो दुकानदार पूछ लिया भाई कि भाई व्हाट डू यू वांट टू बाय, उसने उस आइटम का क्या बता देना है, नाम बता देना है। जैसे ही उस आइटम का नाम पता चलेगा उसे, दुकानदार के दिमाग में हाइड्रेशन चलेगी। क्या सोचेगा वो, क्या ये आइटम हमारे पास है या नहीं। अब हमारा प्रोग्राम कैसे करेगा इस पे काम। हाँ, लूप भी चला सकते हैं। आइटम का नाम कहाँ लिखा हुआ है बताओ, कहाँ लिखा हुआ है, कीज में लिखा हुआ, कीज में लिखा हुआ, ठीक है। तो अब मैं लिस्ट के अंदर लूप चला के क्या करूं भाई, हर डिक्शनरी की की में चेक करूं वो आइटम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा, मुझे लिस्ट बनाने से एक थोड़ी तकलीफ हो रही है यहाँ पर कि मुझे आइटम का नाम ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी लिस्ट को क्या करना पड़ेगा, लूप करना पड़ेगा पूरी लिस्ट को, कि भाई हर लिस्ट में जाके मैं हर एक लिस्ट के डिक्शनरी को चेक करूं उसके अंदर ये आइटम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको डिक्शनरी बना दूं, बाहर भी डिक्शनरी बना दूं, ठीक है, क्या बना दिया हमने, एक डिक्शनरी बना दी, ठीक है, और सही रहेगा ये, हाँ लिस्ट सही है, चलो ठीक है, ठीक है। लेकिन वो इसको चेक करेगा ना, पूरे को चेक करेगा, अंदर घुस के चेक नहीं करेगा। अब मैं चलता हूँ, चलो ठीक है।
अब मैं लूप चलाता हूँ, फॉर आई इन, पूरी दुकान में जाओ, पूरी दुकान में गया। जब पूरी दुकान पे लूप चलेगा तो सबसे पहले आई में क्या आएगा, ये वाली डिक्शनरी आएगी, ये वाली डिक्शनरी आएगी। कोई दोबारा लूप चलेगा तो ये वाली डिक्शनरी आएगी। ठीक है, तो मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं अगर जो आइटम है इस आने वाली डिक्शनरी में मौजूद है या नहीं मौजूद है। क्या करूंगा, इफ आइटम इन आई। अब मसला ये है कि आई में क्या आया होगा, आई में ये पूरी डिक्शनरी आएगी। समझना, जरा समझना, आई में ये पूरी डिक्शनरी आ गई और मैं किसी डिक्शनरी के अंदर कुछ आइटम सर्च करना चाह रहा हूं तो वो कहां ढूंढेगा, इसको कीज में ढूंढेगा या वैल्यूज में ढूंढेगा। बाय डिफॉल्ट कीज पे चलता है। याद करो, ये बात हमने पढ़ी थी कि अगर मैं लूप चलाऊं डिक्शनरी के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर, डिक्शनरी के ऊपर लूप चलाऊं, अगर मैं लूप चलाऊं डिक्शनरी के ऊपर फॉर एन इन टेक्स्ट डिक्शनरी प्रिंट एन, तो क्या आएगा मेरे पास 1 2 3 यानी कीज आएंगी। और अगर मैं यहां पर आगे लिख भी दूं डॉट कीज तो तब भी क्या आएंगी, कीज आएंगी। तो बाय डिफॉल्ट भी कीज आती है और डॉट कीज लगाने से भी कीज आती है। राइट, ये बात सही है। तो अब यहां पर मैंने कहा भाई यहां तुम्हारे पास एक डिक्शनरी आ गई है, यहां तुम्हारे पास एक डिक्शनरी आ गई है, इस डिक्शनरी के ऊपर जाके चेक करो आइटम इन आई, तो क्या डॉट कीज लगाऊं, यहां जरूरत नहीं है। अगर वो आइटम होगा हमारे पास, अगर वो आइटम होगा हमारे पास तो वी विल सी क्या करना है, देखेंगे। लेकिन अगर वो आइटम नहीं है तो क्या होगा, क्योंकि होगा तो आगे प्रोसेस चल रहा है ना बहुत सारा, और अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, क्या कह देंगे अभी, प्रिंट आउट ऑफ स्टॉक, नॉट अवेलेबल, कुछ भी लगा सकते, ठीक है। और वो आइटम का नाम भी लिख देते हैं यहाँ पर ताकि जरा अच्छा लगे कि भाई ये आइटम जो है वो अवेलेबल नहीं है। सही हो गया कि ये आइटम अवेलेबल नहीं है। अब आ जाती है कहानी कहां पर, कहां जाती है भाई, अगर आइटम जो है वो अवेलेबल है तो फिर क्या होगा, फिर यूजर या तो ये बोलेगा भाई कितने का है, या आप खुद बता देंगे भाई इतने का है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, प्रिंट पहले करेंगे भाई कि ये आइटम अवेलेबल यस, फला चीज इज अवेलेबल, और यहां पे क्या लिख रहा हूं भाई, प्राइस, क्या लिख रहा हूं, आइटम, जो आइटम है प्राइस इज रुपीज। अब मुझे यहां प्राइस चाहिए, क्या चाहिए, प्राइस चाहिए। किसके प्राइस चाहिए, उस आइटम के प्राइस चाहिए जो आइटम यूजर ने बताया। वो आइटम मुझे कहां, कौन सी डिक्शनरी में मिला है, आई में मिला है। वो आई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है ना, लूप चलते हुए उसको मिल गया तो वो आई में वो डिक्शनरी पड़ी। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, देखो इधर क्या लिखूंगा भाई, समझना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आई वो डिक्शनरी है
उस डिक्शनरी में से क्या उठाओ भाई, प्राइस उठा लो। क्या उठा लो? क्योंकि हमारी डिक्शनरी किसके अंदर आई हुई, सबको समझ में आ रही है बात? आई के अंदर आइटरेट होके आई हुई है। तो यहां से मैं क्या देता हूं, यहां से मैं गेट का फंक्शन लगा देता हूं, ज्यादा बेहतर है, उससे कोड नहीं जाएगा ना। गेट प्राइस, याद है ना गेट का फंक्शन और स्क्वायर ब्रैकेट का। हाँ, गेट जो है वो नन देता है अगर नहीं मिलता, और अगर मिल जाएगा तो प्राइस दे देगा। स्क्वायर ब्रैकेट से लगाऊंगा तो कोड क्रैश हो जाएगा। यहां तक बात हो गई, उसने प्राइस बता दी, डन। आगे क्या होगा? क्वांटिटी पूछेगा अब, कितने चाहिए। चलो जी, क्या वेरिएबल बनाओ भाई, क्वांटिटी। अच्छा, क्वांटिटी की भी हमारे पास बनी हुई है, लिहाजा मैं इस वेरिएबल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, क्वांट कह देता हूं। ठीक है, इंटीजर क्या लिखा भाई, इनपुट हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मैनी, हर जगह उस आइटम का नाम यूज कर लेना ताकि अच्छा लगे। हाउ मेनी दिस आइटम्स यू रिक्वायर्ड, या कुछ भी जुमला लिख लें, इतने चाहिए। जैसे ही क्वांटिटी आ जाएगी तो अब मैं पहले क्या करूंगा भाई, क्वांटिटी चेक करूंगा कि ये क्वांटिटी इतनी हमारे पास है भी या नहीं है। क्या करूं अब, अगर अगर आस्क करने वाली क्वांटिटी यानी क्वांट क्या हो जाए, लेस देन हो या इक्वल हो, किसके इक्वल हो, हमारे आइटम के क्वांटिटी के। हमारा आइटम किस में आ रहा है अभी, आई में आ रहा है। आई के अंदर जाओ और गेट करो, क्या गेट करो, क्वांटिटी। अगर वो उससे कम है या बराबर है तब तो ठीक है, तो क्या करना भाई, तो क्या करना, अभी तो कर दो पास। लेकिन अगर उतनी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है तो फिर इसके एल्स में क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा भाई, प्रिंट, क्या लिखूंगा भाई, आइटम इज नॉट हाँ, यहां पे लिख रहा हूं मैं क्वांट इतने हमारे पास स्टॉक में नहीं है, वैसे 50 कीपैड्स कीबोर्ड्स आर नॉट इन स्टॉक। ठीक है, अच्छा जी, अगर हो गए तो, अगर हो गए तो क्या होगा, हाँ, तो इसके इस ऑर्डर को कहाँ डाल देता हूं, एक कार्ट में डाल देता हूं। कहाँ डालता हूं, कार्ट में डाल देता हूं। सही है, कार्ट क्या होगी, लिस्ट होगी, डिक्शनरी। कार्ट होगी डिक्शनरी, क्योंकि हर आइटम के प्राइस चाहिए होंगे, हर आइटम का नाम और प्राइस, नाम और प्राइस, नाम प्राइस क्वांटिटी तीनों ही चाहिए होंगे। नाम प्राइस क्वांटिटी तीनों ही चाहिए होंगे। तो क्या करूं, पहले लिस्ट बनाऊं उसमें डिक्शनरी बनाऊं, या डायरेक्ट डिक्शनरी बना दूं। डायरेक्ट डिक्शनरी बनाने में गड़बड़ है कि फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक की वैल्यू भेजी मैंने, फिर दूसरी की वैल्यू, तो अलग अलग डिक्शनरीज बन जाएगी। चलो करते हैं स्टार्ट लेते हैं। यहां मैंने क्या बना दिया, इसका एक कार्ड बना दिया, कार्ड मैंने कहा डिक्शनरी।
सही। कार्ड में मैंने कहा डिक्शनरी। अब यहां पर जब ये क्वांटिटी अवेलेबल हो गई तो अब मैं क्या करूंगा भाई, अब मैं यहां पे करूंगा कि भाई ये जो आइटम है, ये जो आइटम है कार्ड के अंदर, इस आइटम नाम की क्या करूंगा, एक की बनाऊंगा। कार्ड के अंदर इस आइटम नाम की की बनाऊंगा और उसके अंदर ये आइटम भेज दूंगा। कार्ड के अंदर वो आइटम अपने नाम से क्या हो गया, ऐड हो गया। और क्या भेजना है इसमें, क्या, अच्छा सॉरी, यहाँ पर आइटम की की बनेगी और यहाँ पर आइटम आएगा। सही है। अब क्या करूं, कार्ड के अंदर और क्या भेजना है मुझे, क्वांटिटी भेजनी है और प्राइस भेजने। क्वांटिटी, मैं कुछ ऊपर से तो लेके नहीं आ रहा, जो कुछ पढ़ा हुआ वही लिख रहे हैं ना, कोई एडिशनल चीज तो नहीं आ रही। हाँ समझ में आ रही है, सिनारियो क्रिएट कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। क्वांटिटी, क्वांटिटी में क्या चला जाएगा, क्वांट। और अभी देखते हैं, पहले भेजते हैं। मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा चलो पहले डालते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या सीन चलता है। हाँ हम्म, हम्म, ये मसला आएगा, देखते हैं अभी। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, आइटम, क्वांटिटी और प्राइस। अब प्राइस का क्या करूं, प्राइस जो है उसको मैं कर देता हूं, नाम चेंज कर देता हूं उसका, उसको मैं कह देता हूं भाई कॉस्ट कर देता हूं। उसकी वजह यह है कि मुझे प्राइस और क्वांटिटी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आई डॉट गेट प्राइस, कि जो हमारे पास उस आइटम के प्राइस हैं उसको क्या कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो किससे, क्वांटिटी से। अब ये तीनों चीजें इस कार्ट में जाके क्या होगी, स्टोर होगी, स्टोर होगी। अब मुझे यहां पर एक और काम करना है, वो काम क्या है कि मैंने डिस्काउंट भी देना है। क्या करना है, हाँ डिस्काउंट भी देना है, ठीक है। लेकिन मैं तो प्राइस पहले ही डाल चुका हूं, इसका मतलब डिस्काउंट इससे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी मैं यहां पे करता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं भी अगर 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 ये, ठीक है, अगर ये चीज क्वांटिटी प्राइस दोनों मल्टीप्लाई होके जो अमाउंट बन रहा है, इसको एक वेरिएबल में भी डाल सकता हूं, ठीक है, चलो ठीक है, या चलो डाल देते हैं वेरिएबल। अरे अभी एक ही आइटरेशन चल रही है मेरे लाल, में अभी लूप थोड़ी चलाया मैंने, अभी वो एक ही आइटम परचेज कर सकता है बस, एक से ज्यादा अलाउ ही नहीं है अभी उसको, समझ रहे हो। जब मैं लूप चलाऊंगा ना आइटम परचेज के ऊपर, कि भाई और क्या चाहिए और क्या चाहिए, फिर वहां ये सोचेंगे अभी तो एक ही आइटम की कहानी है, पहले ही लोगों का पसीना निकलना शुरू हो गया। तो यहाँ पर क्या अभी टोटल का एक वेरिएबल बना लिया और टोटल को उठा के मैंने किस में डाल दिया, कॉस्ट में डाल दिया, ठीक है। अब लेकिन कॉस्ट में डालने से पहले क्या करूं, कॉस्ट अलग लिखा हुआ है, डिस्काउंट अलग लिखा हुआ है, क्या करना चाहिए, ज्यादा खरीदे उसको डिस्काउंट, या डिस्काउंट के बाद सिर्फ अमाउंट पर इतना दे दो। चलो एक काम करते हैं, जो टोटल है ना उसको यही टोटल में डालते हैं,
सही। और इसके बाद क्या करते हैं, जरूरी नहीं आप ऐसे ही करें, आप बाद में चेंज कर लीजिएगा अगर आपको लगता है। टोटल उठा के हमने टोटल में डाल दिया। अब मैं यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर अगर जो टोटल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए कितने के भाई, 1 लाख से ज्यादा की शॉपिंग कर ली, ठीक है, तो हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं भाई, 10%, टोटल मल्टीप्लाई बाय 0.10, सही है। एलिफ अगर टोटल जो है ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए कितना, 75,000, तो हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 0.7, टोटल अमाउंट पे दे रहे हैं हम 0.75, ठीक है। और फिर इसी तरह हम एक आखिरी सिनारी लगा लेते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, सही है। अगर 50,000 हो जाए तो डिस्काउंट जो है वो कितना हो जाए, 0.05 हो जाए, बाकी लोगों को डिस्काउंट क्या रहेगा, सही है। अब ये डिस्काउंट भी मुझे क्या करना है भाई, कार्ड में दिखाना है, कार्ड में दिखाना है, कार्ड में हो तो बिल पे आएगा ना डिस्काउंट, बिल पे आएगा। तो ये टोटल भी नहीं भेजना चाहिए था मुझे, तो फिर कार्ड के अंदर ये भी बिल पे आएगा, हाँ, सिर्फ आइटम क्वांटिटी भेजनी चाहिए कार्ड में, हाँ कार्ड में क्वांटिटी भेज देते, चलो टोटल नहीं भेजते, क्या कहते हो, चलो ठीक है यार, डिस्काउंट भेज देते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। डिस्काउंट जो है वो कितना हो गया हमारे पास, डिस्काउंट हो गया, ठीक है, ये भी कार्ड में किया है। एंड फाइनली जब ये सब हो जाएगा तो हमने क्या देना है यहाँ पर, उसका बिल पे कर देना है, बिल जनरेट कर देना, ठीक है। क्या क्या होगा भाई, सबसे भाई पहले क्या होगा भाई, वेलकम टू इजी शॉप, और क्या होगा, ठीक है। क्या क्या डिटेल आएगी भाई, हाँ, कार्ड प्रिंट करा दूं या कार्ड में से आइटम प्रिंट करा दूं, कार्ड में से आइटम प्रिंट करा दूं, कार्ड यहां लिखता हूं मैं आइटम नेम, है ना, चलो सही है। आइटम नेम क्या है अभी, कार्ड के अंदर गए और क्या उठाया वहां से, क्या डाला हमने, कार्ड के अंदर आइटम डाला, ठीक है, आइटम नेम में क्या आ जाएगा, आइटम, ठीक है। आइटम प्राइस कितने हो जाएंगे भाई, प्राइस कहाँ से उठाने हैं मुझे, प्राइस अपनी शॉप से उठाने हैं ना, तो कैसे उठाऊंगा भाई, अब यहां पर तो हमारे पास क्या नहीं है, आई से आ जाएंगे प्राइस, हाँ, लूप के बाहर है, आ जाएंगे, क्यों, आई के अंदर तो वैल्यू होगी, आ जाएंगे, आ जाएंगे, लास्ट वैल्यू उठा लेगा,
आई के अंदर तो डिक्शनरी पड़ी हुई है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, आई डॉट गेट प्राइस। अच्छा यहाँ पर मैं लगा दूं करली ब्रैकेट्स, यहाँ पर भी लगा दूं करली ब्रैकेट। आइटम का नाम आ गया, प्राइस आ गए, और आइटम की क्वांटिटी, आइटम की क्वांटिटी, क्वांटिटी में क्या आएगा भाई, कार्ड से उठा लूं क्वांटिटी, क्या हो जाएगा कार्ड, और क्या हो जाएगा क्वांटिटी, क्या था यही था क्वांट, नहीं कार्ड में क्वांटिटी डाला था, सही है। कार्ड डॉट गेट क्वांटिटी, और टोटल, टोटल बिल कितना हो गया भाई, टोटल बिल कितना हो गया, नहीं पहले टोटल बिल फिर डिस्काउंट फिर पेबल। टोटल के लिए हमने क्या किया भाई, टोटल ही रखा है, कार्ट में टोटल भेजा है, हाँ जी कार्ट में टोटल भेजा है, कार्ट डॉट टोटल, कार्ट डॉट गेट क्या हो जाएगा भाई टोटल, देन डिस्काउंट, डिस्काउंट के लिए हमने क्या किया भाई, डिस्काउंट और बिल पेबल, क्या हो जाएगा भाई टोटल माइनस डिस्काउंट। अब रन करते हैं, देखते हैं क्या बना, कारोबार चलेगा या कामयाब, हाँ खैर है, चलो चलो जी, क्या खरीदना है आपको, मैंने कहा भाई मुझे तो टमाटर खरीदने हैं, क्या कहेगा इसके जवाब में, ये क्या कर दिया यार इसने, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैं यहाँ लूप चला रहा हूँ और आई निजीशा उसे पहली बार नहीं मिला, पहली बार नहीं मिला तो फौरन यहाँ पर कहाँ आ गया वो नॉट अवेलेबल, और फिर जब दोबारा क्या किया भाई, हाँ अब मेंबरशिप पहले चेक करने के लिए, तो मेंबरशिप के लिए तो हमने काम किया था, इसीलिए तो मैं कह रहा था वहाँ डिक्शनरी अगर बन जाती तो हमारे मामलात ज़्यादा बेहतर हो जाते। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ लेकिन फिर नीचे तक चेंजेस करनी पड़ेंगी। चलो इसको रोकते हैं, इसको रोकते हैं। हमने कहा भाई यहाँ से मैंने एक आइटम डाला, इसने फॉर आई इन शॉप उठाया, और इफ आइटम इन ई, अब ये आइटम यहाँ नहीं मिला इसको, तो इसने यहाँ पर क्या कर दिया एल्स कर दिया, लेकिन लूप दोबारा गया, दोबारा उसने आइटम उठाया, दोबारा चेक, इसलिए बार बार क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर मैं एक काम करता हूं, नहीं ब्रेक नहीं, यहां मैं करता हूं कि आइटम नॉट इन आई, अगर आइटम ना हो तो क्या करो भाई कंटिन्यू करो, क्या करो कंटिन्यू कर दो, ठीक है। और अगर आइटम हो तो क्या कर दो भाई एल्स कर दो, और आखिरी वाला एल्स जो है ये वाला हम अभी हटा देते हैं फॉर द टाइम बिंग, देखते हैं क्या होता है। व्हाट डू यू वांट टू बाय ABCD की एरर, आइटम की एरर, आइटम नॉट 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 नॉट,
कुछ बन नहीं रहा भाई। यही करता हूँ, यही करता हूँ, इस सारे कोड को ले जाता हूँ कहाँ पर, ठीक है। ये तो हो गया क्या, फॉर इजी शॉप इफ आइटम नॉट इन आई कंटिन्यू, बन के एक हल मेरे जहन में आ गया। हम फॉर लूप के साथ भी एल्स लगा सकते हैं, चलो पहले ये सीखते हैं, इसको मैं वापस करता हूँ। देखो पहले ये सीखते हैं, जहां हमें ये प्रॉब्लम आती है ना, तो वहां हम ये मामला करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फॉर लूप लगाया, ठीक है, मैंने बोला फॉर ए इन रेंज 10 इफ ए ग्रेटर देन 100 हो जाए तो प्रिंट ए कर देना, क्या कर देना, और अगर ऐसा ना हो तो क्या प्रिंट कर देना, क्या आएगा, हाँ। अब जो हमें बार बार चलाना पड़ रहा था ना, मैं उस एल्स को हटा दूंगा, और मैं अगर फॉर लूप अगर चलता रहा उसको नहीं मिला एक बार भी, तो आखिर में क्या बोलना भाई, नॉट अवेलेबल। ये सही है, इससे तुम्हारा कुछ कुछ हद तक मामला जो है वो समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ मैंने क्या चेंज किया था भाई, इसको हटा रहा हूँ, इफ आइटम नॉट इन आई, इसको इन कर देता हूँ वापस, आइटम इन आई, तो ये सारा काम हो जाएगा। और ये हटा दिया मैंने, क्या कर दिया कि यहां से हटा दिया और कहां लगा दिया, फॉर के साथ लगा दिया, सही है। अब अगर अब आई से उसे डिक्शनरी उठाए, आइटम नहीं मिला, खामोश रहेगा, दोबारा गया आइटम नहीं मिला, खामोश रहेगा, दोबारा गया आइटम नहीं मिला, खामोश रहेगा, लूप खत्म। आखिर में क्या चल जाएगा, आइटम नॉट अवेलेबल, ठीक है। ये प्रिंट कब होगा, ये तो हर दफा होगा। इसके ऊपर भी क्या बनाना पड़ेगा, दो रास्ते, चेक बनाना पड़ेगा इफ एल्स का। चलो अभी चलाते हैं, पहले गलत चलाते हैं फिर सही करेंगे। क्या खरीदना है भाई, अंडे खरीद रहे, क्या खरीदना है, अंडे, क्या कह रहा है अभी, अंडे नॉट अवेलेबल, लेकिन की एरर कहाँ आ रहा है, प्रिंट में आ रहा है, क्योंकि वो प्रिंट में घुस गया। अंडे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन बिल तो प्रिंट होगा ना भाई, ये कैसा स्टोर है। अब क्या करूं, ऊपर कैसे कराऊंगा, स्टोर में जाते बिल मिल जाएगा हाथ में, क्या शॉपिंग के बाद ही बिल जनरेट होगा ना। यहां पर अब मैं काम करता हूं, इसको यहां से निकालता हूं कट करके, और यहां पे लगा देता हूं, कहां पर, डिस्काउंट मिलने के बाद, कि डिस्काउंट मिल गया फिर प्रिंट करा दूं, ठीक है, वरना तो ये वाला एरर हो जाएगा। ये मैंने प्रिंट जो है यहां डाल दिया, डन हो गई बात, सही है। अब उसकी बारी नहीं आएगी, चेक करते हैं, अभी टेस्ट कर रहे हैं, क्या चाहिए अब भाई, अंडे नॉट अवेलेबल, अंडे नॉट अवेलेबल। चलो इतना काम तो हो गया कि अंडे तो एटलीस्ट नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर, क्या क्या अभी हमारे स्टोर पे, मैंने कहा यार लैपटॉप खरीदना है मुझे, ठीक है, लैपटॉप खरीदना है, यस लैपटॉप अवेलेबल है, लैपटॉप प्राइस इज नन, क्यों, अब जाके देखो नन इसलिए आया कि वो गेट में मसला हुआ है कुछ, लैपटॉप प्राइस गेट में लैपटॉप लिखा, लैपटॉप अवेलेबल, लैपटॉप प्राइस इज रुपीज आई डॉट गेट डॉट प्राइस, प्राइस तो है, आई के अंदर डिक्शनरी आ गई, नहीं 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 नहीं, मुझे पहले लैपटॉप पे जाना है फिर उसके प्राइस में जाना है। तो यहाँ क्या लिखूंगा भाई मैं,
हाँ हाँ, यहाँ मैं अब यू लिखता हूँ, देखो समझ गया, क्या बोलूंगा अभी, आई डॉट पहले लैपटॉप, ठीक है, या लैपटॉप नहीं, इधर आइटम आएगा, आई डॉट आइटम, और फिर आइटम के अंदर से क्या उठाऊंगा, प्राइस, ऐसे ही ना हमारे पास। तो यही चीज मुझे हर जगह करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी ये करना पड़ेगा। और बस, सही। लेट्स सी हाउ मेनी लैपटॉप्स रिक्वायर्ड, हमने कहा यार फ्री में मिल रहा है, सारे दे दो, 10 लैपटॉप के। तो नन ने काम नहीं किया उसके ऊपर। अब देखते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बाय, लैपटॉप, आगे प्राइस, यस लैपटॉप अवेलेबल, लैपटॉप प्राइस इज ₹100,000, मैंने कहा 2 लैपटॉप चाहिए। अब क्या आ रहा है, ग्रेटर देन नॉट सपोर्ट बिटवीन इंटीजर, कहीं इंटीजर आ रहा, अच्छा ये गेट क्वांटिटी लिखा हुआ है यहाँ पर, अभी इसका भी मसला है। क्वांटिटी पहुंचने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, आइटम क्वांटिटी करना पड़ेगा। कहाँ लगाया है हमने, क्वांट में लगाया हुआ, इफ क्वांट, यहाँ पर भी क्या होगा, आई के अंदर क्या, आइटम, एंड देन उसके अंदर क्वांटिटी, सही है, आई के अंदर आइटम देन क्वांटिटी। चलो जी वापस, क्या चाहिए जी, लैपटॉप, कितने चाहिए, 4 चाहिए, तो ये होगा भाई आपका बिल। लैपटॉप क्या हुआ, क्यों, अच्छा लूप खत्म होने के बाद, अच्छा नीचे वाला एल्स चल गया, वो अबे बड़ा तंग कर रहा है यार। तो आइटम नेम लैपटॉप, आइटम प्राइस भी नन आ रहा है, क्यों भाई प्राइस, अच्छा प्राइस के अंदर भी यही करना पड़ेगा, प्राइस के अंदर भी यही करना पड़ेगा, आइटम एंड देन उसके अंदर प्राइस, ठीक है, हाँ कितने लैपटॉप चाहिए, 1 लैपटॉप चाहिए, वेलकम टू ईशॉप लैपटॉप है, क्वांटिटी डिस्काउंट 10,000, बिल पे 90,000, चलो। अच्छा ये इसका क्या करूं यार, नॉट अवेलेबल, लूप खत्म होने के बाद नॉट अवेलेबल आ रहा है, हाँ ठीक है ना, क्या करता हूं मैं, ये काम होने के बाद ब्रेक, हो गया मसला, कौन सा वाला ब्रेक का इंडेंट नहीं आ रहा, पीछे आया, इंडेंट के नीचे आया, ठीक है, क्या चाहिए जी, लैपटॉप, कितने चाहिए जी, 10, लो जी हो गया, ब्रेक हो गया, सही हो गया। लेकिन ये दुकान अभी ऐसी दुकान है जिसमें आपने एक ही आइटम परचेज किया, मुझे धक्का देके बाहर निकाल के चलो निकलो, बस इससे ज्यादा नहीं परचेज कर सकते। अब और क्या कर सकते हैं, अभी इसमें 2 चीजें और करनी है, एक तो ये है कि भाई लैपटॉप 10 बिक गए तो इन्वेंट्री में 10 कितने हो जाने चाहिए, कम हो जाने चाहिए। चलो आ जाओ ऊपर, अब क्या करूंगा मैं, जब ये ट्रांजेक्शन हो गई, क्वांटिटी बता दी और क्वांटिटी मिल गई, जब मैं कार्ट में भेज रहा हूं उससे पहले क्या करूंगा, उससे पहले मैं अपनी दुकान में से जो लैपटॉप है उसकी क्वांटिटी में से 10 क्या करूंगा, माइनस करूंगा। उसके लिए क्या करूं, उसके लिए मैं करता हूं भाई इजी शॉप, इजी शॉप, तुम्हारे पास एक की है, कौन सी है, कौन सी है भाई, लैपटॉप, आइटम तो लूप होके यहाँ पर आ गया है ना, वो उससे डिसकनेक्टेड है, उससे कनेक्टेड नहीं कि आइटम में माइनस करूंगा तो वहां माइनस हो जाएगा, नहीं। इजी शॉप, तुम्हारे पास एक लैपटॉप है और लैपटॉप के अंदर तुम्हारे पास एक की है, कौन सी, क्वांटिटी, उस क्वांटिटी में से क्या कर दो भाई, माइनस इक्वल कितनी, क्वांट,
माइनस इक्वल, ये समझ में आ रहा है, माइनस भी करेगा और क्वांटिटी वहां से कम भी कर देगा। देखो दोबारा, ये हमारी इजी शॉप है, इसके अंदर लैपटॉप की की है, उसके अंदर फर्दर किसकी की है, क्वांटिटी की है। ये बात समझ आ रही है कैसे उठ रहा है? देखो इधर इजी शॉप है, ये पूरी इजी शॉप है, इसके अंदर कौन सी की है भाई, कौन सी की है भाई, हाँ, लेकिन इजी शॉप तो हमारी डिक्शनरी नहीं है, लिस्ट है। फिर क्या लूप करके करूंगा? इसको डिक्शनरी बना तो सही था यार बेटा, कैसे पता हर दफा इंडेक्स जीरो थोड़ी होगा, हर दफा इंडेक्स, कभी उसने यूएसबी मांग ली, रैम मांग ली, तो इंडेक्स जीरो थोड़ी होगा। हाँ, असल में अगर मैं इसको लिस्ट नहीं बनाता ना, तो मैं डायरेक्ट कीज के अंदर, डायरेक्ट कीज तो खुद ही मिल जाती है मुझे, मैं डायरेक्ट कीज से डिलीट कर लेता हूँ। मैं एक काम कर रहा हूँ, देखो अब मैं, यहां तक बात समझ में आ गई सबको? हमारा बुनियादी काम तो हो गया है, अब मैं इसको रीस्ट्रक्चर करता हूँ। क्या कह रहे हैं? अच्छा देखो, दोबारा उसी फ्लो से समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम तो बीच बीच में से घुसते रहे। अब मैं हाँ, देखो हमने, मैं कोड को दोबारा लिखता हूँ। ये हमने क्या की है, ये हमने एक दुकान बनाई है, लेकिन मैं इस दफा इसको दुकान को क्या बना रहा हूँ, डिक्शनरी बना रहा हूँ। इस डिक्शनरी में मेरे पास एक की है लैपटॉप, उसके अगेंस्ट ये है, एक और की है माउस, उसके अगेंस्ट ये है, एक और की है कीबोर्ड, उसके अगेंस्ट ये है, एक और की है रैम, उसके अगेंस्ट जो है वो ये है, एक और की है यूएसबी। तो डायरेक्ट की बना रहा हूँ ना एक डिक्शनरी की, सही है। अब से मेरा काम आसान हो जाएगा, जिस चीज़ में हम फंस रहे हैं ना, मतलब उसका भी सॉल्यूशन है, लेकिन उसके लिए वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, फिर आप समझ जाएंगे वो पड़ी नहीं। तो ये मेरे पास एक डिक्शनरी हो गई, उसके अंदर मल्टीपल कीज हैं और उनके अगेंस्ट उसकी क्या रखी हुई है, वैल्यूज रखी हुई है, सही है। यहां तक बात ओके। अब वही पहला काम क्या होगा भाई, पहला काम ये होगा कि यूजर आएगा, यूजर आएगा और क्या करेगा भाई, पूछेगा भी, हम उससे पूछेंगे क्या चाहिए, ठीक है। जैसे ही वो हमें बताएगा, वो आइटम में जाके क्या करूंगा, डिक्शनरी में डायरेक्ट, अब मुझे लूप चलाने की जरूरत नहीं है, ये वाला देख रहे हो, इस वाले इजाफी लूप से मैं बच जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी डिक्शनरी की कीज में मैं जाके डायरेक्ट चेक कर लूंगा कि लैपटॉप है या नहीं है। क्या लिखूंगा यहाँ पर, इफ आइटम इन इजी शॉप डॉट कीज, या डायरेक्ट इजी शॉप कीज ही उठाएगा। अब मुझे लूप की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आ रही है, डिफरेंस समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट डिक्शनरी है, उसकी कीज डायरेक्ट ही वो कीज उठा के उसको देख लेगा। लिस्ट की वजह से मुझे क्या चलाना पड़ा, लूप चलाना पड़ा, और हमारा एल्स भी हमें इतना तंग कर रहा था। अगर आइटम इजी शॉप में है, अगर आइटम इजी शॉप में है, तो अब ये यहां से मेरा काम शुरू हो गया डायरेक्ट, ये वाला इफ आइटम इन आई कर रहा था नहीं, अब इजी शॉप में अगर आइटम है तो क्या करना भाई, यस आइटम अवेलेबल है, कितनी चाहिए, ये तीन बातें कर लिया। यस आइटम अवेलेबल है, आइटम प्राइस इज, अब मैं आई के अंदर नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट किस में जाऊंगा, बस मैं जाऊंगा यहां पर, क्या नाम है मेरी दुकान का, इजी शॉप। इजी शॉप तुम्हारे पास क्या है भाई, ये वाला आइटम है, उसके अंदर क्या है, उसके प्राइस बता दो। इजी शॉप
तुम्हारे अंदर ये आइटम रखा हुआ है, उसके क्या बता दो, प्राइस। तुम्हारे अंदर हेडफोन रखा हुआ है, उसके क्या बता दो, प्राइस। ये लाइन समझ आ रही? कितनी क्वांटिटी चाहिए बताओ भाई, ये चारों लाइनें क्लियर हैं? अब कोड आसान हो गया, अब कोड आसान हो गया है। ये मुझे आइटम यूजर ने डाला, बताओ आप क्या खरीद रहे हो, बताओ क्या खरीद रहे हो, बताओ। लैपटॉप ले रहे, आइटम में क्या आ गया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं लैपटॉप इन इजी शॉप, तो जाके इसकी की में ढूंढेगा, ढूंढेगा, मिल गया, मिल गया, ठीक है। जब मिल गया तो उसने बोला हाँ लैपटॉप अवेलेबल है, ओके। अब मैंने कहा भाई ठीक है, लैपटॉप के प्राइस क्या है। अब प्राइस ढूंढने के लिए कहाँ जाऊंगा मैं, इजी शॉप। हाँ इधर देखिए, इधर देखिए, इजी शॉप, इजी शॉप की कौन सी की ले रहा हूं, कौन सी की ले रहा हूं, लैपटॉप दिया है ना आपने आइटम में, ये आ गया। इसमें से क्या लूं, क्या लिखूं आगे, ये लिखा है ना मैंने वहां पर। अब वो लैपटॉप हमारा वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ, जो यूजर ने डाला तो हमने यहाँ आइटम लिखा है। सही है, ये लाइन लिखिए जिससे हमारे पास प्राइस जो है वो आ रहा है। अब हो गया क्लियर, तो प्राइस आ गया, क्वांटिटी पूछ ली, क्वांटिटी पूछने के बाद हमने वही चेक लगाने कि अगर क्वांटिटी क्या हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो डिस्काउंट तक चल लेते हैं। आप बारी बारी चलते, जल्दी नहीं। अगर क्वांटिटी जो है वो हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी से बराबर है या कम है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ क्या लिखा मैंने, अगर जो क्वांटिटी बताई गई है वो क्वांटिटी कम हो या बराबर हो किसके, अब यहाँ मैं आई नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इजी शॉप आइटम, उसकी क्वांटिटी से इजी स्टॉप, उसमें लैपटॉप, उसके अंदर क्या है, क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी से क्या है, कम या ज्यादा है, तो क्या करना, तो क्या करना भाई, यहीं से लेते हैं, वहीं से उठा रहा हूँ सारी चीजें, अभी बढ़ा देंगे कार्ड। तो आप क्या करना भाई, क्वांटिटी माइनस कर देना इजी शॉप में से, ये लाइन तो एज इट इज आ जाएगी जैसे पहले लिखी हुई है, उतनी क्वांटिटी कम हो जाएगी। और क्या होगा, और हम कहाँ भेज रहे हैं, कार्ट में भेज रहे हैं क्वांटिटी और आइटम को, और टोटल कर रहे हैं, और टोटल कर रहे हैं, और डिस्काउंट निकाल रहे हैं, ये सब वैसे चल रहा है, बस कार्ट बनानी है ना, कार्ट बना लिया हमने यहाँ पर, और बाकी सारा काम हमारा ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक। सही, डिस्काउंट भी मिल गया। अच्छा अब यहां पर आ जाओ डायरेक्ट, अगर आइटम होता ही नहीं तो यहां पर डायरेक्ट क्या होता भाई, एल्स आइटम नॉट अवेलेबल, वही वाला जो हम वहां पर कहानियां कर रहे थे। जी जी बोले, आवाज आ रही, अच्छा मैं सही कर दूंगा, ठीक है, आइटम नॉट अवेलेबल। अब मुझे लूप का चक्कर तो है नहीं, इसलिए मसला नहीं हो रहा, आइटम नॉट अवेलेबल। और जब ये सारे काम हो जाएंगे, इफ दिस 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 दिस
ये तो आइटम नॉट अवेलेबल। अगर क्वांटिटी नहीं होगी उतनी तो क्वांटिटी का चेक कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, ऐसे ही है। और वही चेक हमने बनाया हुआ था क्वांटिटी का कि भाई एल्स दिस मच स्टॉक इज नॉट अवेलेबल। देखो सब इफ बिल्कुल सही जगह आ रहा है, नहीं ये आगे हुआ और ये पीछे जाएगा, वो उधर जाएगा, सही है। अगर आइटम अवेलेबल नहीं हुआ तो डायरेक्ट फेंकेगा यहाँ, अगर क्वांटिटी उतनी अवेलेबल नहीं हुई तो डायरेक्ट फेंकेगा यहाँ, सही है, राइट। आखिर में हम क्या करेंगे भाई, प्रिंटिंग दे देंगे अपनी। लूप लगा हुआ नहीं तो ब्रेक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमने यहां क्या कर दिया भाई, इस वाले इफ से पीछे, ठीक है। ये सारी प्रिंटिंग जो हमने यहाँ, सही है। अब इसको रन करते हैं। कार्ड क्वांटिटी क्वांट 23, कहां पर, मैं कर रहा हूँ देख रहा हूँ। अच्छा अब यहाँ पर कहां पर, लाइन नंबर बताओ। हाँ 21 में क्या हुआ है, अच्छा यहाँ पर आइटम आ जाएगा, ठीक। और क्या रह गया, हो गया, लेट्स सी एल्स, ये वाला कौन सा है अभी 46, 46 वाला एल्स मैच नहीं कर रहा किसी को भी। इफ ये प्रिंट पीछे हो गया, परहैप्स यू मिस्ड कॉमा, कहाँ आ रही है बात नहीं। चलो क्या खरीदना है जी, लैपटॉप कितने हैं, कितने खरीदने हैं, यहाँ पर वो रह गया, उसका नाम रह गया डिक्शनरी का ना। चलो अभी करता हूँ सही, ये यहाँ पर जो है ना, यहाँ डिक्शनरी का नाम रह गया, कहाँ पर 24 पे इंग्लिश शॉप। हाउ मेनी लैपटॉप्स, 6, ये हो गया, अब बिल्कुल सही हो गया। अच्छा अब एक चीज रह गई कि भाई उसे अगर और खरीदने हो तो क्या करना पड़ेगा। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, हाँ वाइल लूप भी लगाना पड़ेगा, वाइल ट्रू, सही है। अब वाइल वाला काम तुम लोग करना है यार, मैं थक गया हूं बोल बोल के, बस वो पट्टे भी चढ़ गए, गर्दन नहीं हो रही है। वाइल ट्रू करके आप इसको मैनेज करेंगे, लेकिन एक मसला आएगा सिर्फ कि जब कार्ड में आप और चीजें भेज रहे होंगे तो वो की जो है वो पहले से मौजूद होगी,
तो पुरानी वैल्यू को ओवरराइड कर देगी। तो अब आपने डिक्शनरी यहीं पे बनानी होगी और उस डिक्शनरी को यहाँ लिस्ट बना के भेजना पड़ेगा। तो उस डिक्शनरी को अपेंड कराएंगे। एक आइटम की शॉपिंग हो, इसकी प्राइस क्वांटिटी एज अ डिक्शनरी चलेगा, फिर दूसरा आइटम है उससे प्राइस क्वांटिटी दूसरी डिक्शनरी बन के चलेगी, तीसरा आइटम उसकी चलेगी। इस तरह करना पड़ेगा कार्ड में, वरना वो पूरे प्रीवियस जो है वो क्या कर देगा कि मैं यहाँ पर एक आइटम खरीदा, उसकी आइटम का नाम बताया, वो आइटम क्या हो गया, वो आइटम हो गया लैपटॉप। मैंने दोबारा खरीदा कीबोर्ड, तो वो की तो पहले से मौजूद थी, लैपटॉप की जगह क्या चला जाएगा, अपडेट हो जाएगा। सेम की होगी तो अपडेट हो जाएगा, वैल्यू अपडेट हो जाएगी, अलग अलग नहीं आएगा। तो कोशिश करना इस पे जो है वो आप इसको मुकम्मल करें। मैंने यार ये बस इस तरह आसान हो गया हमारा काम, पहले वाले से जो है वो आसान हो गया। सही है, दोनों कोड लिखे हुए बट यू विल डू इट। और ठीक है, हाँ वो जो इन्वेंट्री बैलेंस करनी, हाँ वो अभी लिखा होता कोड, इसमें नहीं डाला मैंने। अच्छा चलो ये मैं डाल देता हूँ इसके अंदर। मैं अभी वाइल टू भी हटा रहा हूँ। जैसे ही क्या होगा, करा था यहाँ क्वांटिटी है ना, अब जाके लिस्ट में देखो क्वांटिटी कितनी आ रही है, इधर देखो इजी शॉप कितने लैपटॉप बचे, वो बचे 94 है ना, वो ये लाइन हमने यहाँ लिखी भी है ये। सही है, कर देना, बाकी आगे थोड़ा सा मेहनत इस पे करना, बस हम यही तरह कर रहे हैं।